हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, कल हमने बात की थी संख्याओं के स्क्वायर करने की। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर भी हमने किया था और आपको कुछ स्क्वायर करने के लिए दिए भी थे। तो मैं समझता हूं आपने कैलकुलेशन की होगी। देखिए, जिसने नहीं की उसको करना है। अगर नहीं करेंगे तो आगे की कक्षाएं जो भी होती रहेंगी उनमें आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहेंगी। तो समस्याएं नहीं आए इसलिए आपको जो होमवर्क बताया गया है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम करने की कोशिश करें। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ध्यान दीजिए, कुछ चीजें और रह गई थी थोड़ी सी, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गई कि 197, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो ध्यान दीजिए, 197 का अगर आप स्क्वायर करने बैठेंगे तो 100 से कंपेयर करो तो 97 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 197 को 100 से कंपेयर करने की बजाय आप किससे कंपेयर करेंगे? 200 से। क्लियर है बात? तो 200 से कंपेयर करने में जो समस्या आती है वो आपको पहले से पता है। 200 है तो डबल करना है, 300 है ट्रिपल करना है, 400 है 4 गुना करना है, 500 है 5 गुना करना है। तो वो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कितना कम है? 3 कम, तो 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 कम कर देंगे 200 में से, 200 में से 6 कम करेंगे हो जाएगा 194। ठीक है, अच्छा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम बाकी है, वो क्या है? 200 से कंपेयर करें इसलिए डबल करना है। 200 है तो डबल करना है, 300 ट्रिपल, 400 है 4 गुना, 500 है 5 गुना, 1800 18 गुना। 194 का जो डबल है वो कितना हो जाएगा? 388 हो जाएगा। किसी को ये समझ नहीं तो आप 200 मान लो, 200 का डबल 400 हो जाएगा। 6 का डबल 12 कम कर दो, तो 400 में 12 कम करें 388 09। अब किसी का मन हो कि जी भाई साहब 100 को आधार मान करके नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो चेक कर लीजिए आप। देखिए जैसे 197 है, आपको जैसा बताया कि 100 के आधार पर, तो 100 से कितना ज्यादा? 97 है। 97 का डबल करेंगे 194 आएगा। 97 का डबल करेंगे 194 में 100 जोड़ेंगे 294 हो जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा 100 में तो जोड़ते हैं डबल करके, और फिर 97 का स्क्वायर करो। 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 94 09 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ही डिजिट रखने तो ये 94 है, इधर आ जाएगा। तो 294 तो है, 94 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 388 09। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। तरीका मैंने कहा था हर जगह लगेगा, कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, हर जगह काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 143 का स्क्वायर, तो 143 का तो 100 से कर लेते हैं, तो 43 का डबल 86 हो जाएगा। 100 में 86 जोड़ेंगे 186। अब 43 का स्क्वायर करेंगे, 43 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा? 1849 हो जाएगा। क्यों होगा? याद आ गई होगी आपको। 43 का स्क्वायर कल बात करी थी हमने। देखो ये तो 186 है, 43 का स्क्वायर होगा 1849। ये बात अगर आप यूज में ले पा रहे हो तब मतलब है, नहीं कोई मतलब नहीं है। देखो मैंने कल बताया था आपको 25 से कितनी दूर है? 18। 50 से कितनी दूर है? 7। 7 का स्क्वायर 49, तो 1849 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है 18 इधर आ जाएगा, तो 186 और 18 हो जाएगा 204। 204 49। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी, बातों की समझ बढ़ गई होगी आपकी। और चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 162 का स्क्वायर। देखो 62 का डबल होता है 124। 124 में 100 जोड़ोगे 224 हो जाएगा। ठीक है, अब बात है 62 का स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आराम से चेक कर लीजिए। 62 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 62 है, 25 से कितनी दूर है? 37। ठीक है, और 50 से कितनी दूर? 12। तो 12 का स्क्वायर 144, तो एक इधर आ जाएगा 38 44 हो जाएगा। 62 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा?
38 44। आराम से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए, शुरुआती स्टेज में हम सीखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आराम से देख लो। 62 है वो 25 से कितनी दूर है, देखो ध्यान दीजिए, 25 से अगर 40 दूर होता तो 25 में 40 जोड़ते हैं 65 आता, ठीक है, लेकिन ये 3 कम है, मतलब 40 दूर नहीं है, 37 ही दूर है। फिर ये 50 से कितनी दूर है, 12, 12 का स्क्वायर 144, ये एक इधर आ जाएगा, तो 37 और 1 38 हो जाएगा, ये आ जाएगा 38 44। अब ये 38 है वो इधर आ जाएगा, 144 और 38 162, अच्छा तो आ जाएगा 262, 200 है, तो ये आ जाएगा 262 और 44। कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो शुरुआत में आपको ये लग रहा था कि शायद ये जो संख्या एक 40 से ऊपर वाली संख्याओं को कैलकुलेशन में नहीं हो पाएंगी, हो रही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी आएगी, समझ लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो करके देखनी पड़ेगी। देख लो और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 258 का स्क्वायर करना है। अब 258 के स्क्वायर की वर्बली कैलकुलेशन करके शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, 58 का जो डबल है 116 होता है, 200 में 116 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 200 में 116 जोड़ोगे 316 हो जाएगा। 316 का 2 गुना और करना है, क्यों करना है 2 गुना, क्योंकि 200 आधार मान रखा है, ठीक है। 58 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 3364 होता है, ठीक है। जैसे मैं कर पा रहा हूं वैसे आप भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 58 25 से कितनी दूर है 33, 50 से 8, 8 का स्क्वायर 64। देखो 316 का दुगुना हो जाएगा 632, या जाएगा 3364 आ जाएगा, ठीक है। ये 33 है, इसमें ऐड कर लो, तो 632 और 33 665 हो जाएगा, 665 64, ठीक। कर पाएंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और देख लीजिए, और जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 564 है, 564 का स्क्वायर है। अब देखो 564 में 64 जोड़ देते हैं, 564 में अगर 64 जोड़ोगे तो 628 आ जाएगा। 628 का कितना गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे। 64 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4096 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 628 का 5 गुना हो जाएगा 3140। 600 का 5 गुना होता है 3000, 28 म्हणजे 140, तो 3140, यह जाएगा 4096। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा ये 40 है, इधर ले लो, 3140 और 40 कितना हो जाएगा, 3180 96। अब कैलकुलेशन पर आपका कमांड कितना रहता है, कैलकुलेशन पर आपका कमांड कितना रहता है वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है। तो देखिए इसके बारे में हमने खूब चर्चा करी है पहले, ठीक है, तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से करते रहिए कैलकुलेशन, आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और देख लो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये बोल दिया 1067 का स्क्वायर करना, 1067 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1067 में 67 जोड़ दो, 1067 में 1067 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1134 हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1134। 67 का स्क्वायर होता है 4489, 67 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 4489। अब की बार केवल 4 ही लेकर के आएंगे इधर, क्यों लेकर के आओगे जी 4 इधर, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए आपको, तो 1134 और 4 कितना हो जाएगा, 1138 और 489, 489, ये लो जी, हो गया काम आपका। बताइए कोई दिक्कत है तो और देख लो। देखिए ध्यान दीजिए, एक आधा एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे मान लीजिए
10,048 का स्क्वायर करना है, तो 10,048 का 10,096 हो जाएगा, और 48 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा जी, 2304 होगा। 10,000 में 4 जीरो होती हैं, तो 4 डिजिट से 4 ही डिजिट है, तो बस कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन, ये लो आपका काम हो गया है। ठीक, अब इसको आप कितना यूज कर पाते हो, कैसे करते हो, वो डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, हर संख्या के लिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन बात यही है, नॉर्मल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चर्चाएं और करेंगे हम लोग। देखो, तरीके बहुत सारे हैं, कुछ हो सकता है आपने इससे भी इजी तरीके पढ़ रखे हो, अगर वो माइंड में बैठ रहा है तो आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर भी एक आधा तरीका और चर्चा में ले रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं करनी है इसकी चर्चा, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत ले लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो देखिए, सुनिए बात को। अब बात यह है, जब हम गुणा करते हैं वैदिक गणित में, एक एकाधिक पूर्व गुणा करने का तरीका है, उसमें क्या होता है, जो इकाई के अंक है, इकाई के अंकों का टोटल अगर 10 हो, इकाई के अंकों का टोटल 10 हो, और संख्याएं एक ही सीरीज की हो, तो उनका इजी गुणा किया जाता है। ठीक है, और उस गुणा से हम कुछ स्क्वायर करते हैं, उन पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए 92 को गुणा करना है 98 से, ध्यान से देखना, एक ही सीरीज की संख्याएं हैं, और इन दोनों का जो टोटल है वो 10 है क्या, तो बस आपको करना है 2 को 8 से गुणा कर लो, 16 जाएगा, टोटल 10 होना चाहिए। 9 को जस्ट अगली संख्या से गुणा करें, 9 का जस्ट अगला होता है 10, तो 9 दाए 90, यह आ जाएगा 9016। कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापस से देख लो, जैसे मान लीजिए आपके पास 73 को 77 से मल्टीपल करना है, संख्या एक ही सीरियल की है, और इनका टोटल 10 हो रहा है, तो इनका टोटल 10 हो रहा है, तो 7 21, 7 को जस्ट अगली संख्या से गुणा करो 8, तो 7 8 56, तो गुणा जाएगा जी 56 21 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 48 42, टोटल 10 है, तो 4 के जस्ट अगला कितना था 5, तो 4 5 20, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 और 2 10, देखो 10 नहीं 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, संख्या एक सीरीज की होनी चाहिए। और उसमें क्या है, देखो जैसे 8 2 10 है, तो 10 में एक जीरो होते है, तो डबल हो जाता है इसमें डिजिट, तो यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए जैसे 500, छोटी संख्या ले रहा हूं थोड़ा, 597 गुणा 503, 97 और 3 100 है, 97 3 कितना हो गया 100, संख्या एक ही सीरियल की है, तो बस अब संख्या एक सीरियल की, तो 5 को 6 से गुणा करो 30 हो जाएगा, और 97 को गुणा करेंगे 3 से, 97 को गुणा करेंगे 3 से, तो जाएगा 291। लेकिन अब की बार 100 आधार है, और आपको पता है डबल, तो 2 का डबल होता है 4 डिजिट में होना चाहिए, इसका मतलब एक जीरो लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाएगा 300291। बताइए, कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। जैसे मान लो, चलो खैर ये तो गुणा की बातें हैं, वो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर रहता है। देखो ये जो कल आपके क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसमें हमने ये आंसर की नहीं दी है उसकी, क्योंकि वो आंसर की आप चेक कर सकते हो, सबके पास मोबाइल है। ठीक है, इसलिए आप आराम से उसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चेक करने के लिए इसलिए मैंने डाली नहीं है, उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार आंसर, उसके लिए डाला नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में, गूगल पर चेक कर लो। मोबाइल में कैलकुलेटर अगर छोटा आ रहा है, संख्या बड़ी है, तो आप गूगल से चेक कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अब कुछ खास बातें। और देखो, ये जो बातें बताई एकाधिक पूर्वण वाली, उसमें आपको क्या बताया, जैसे आपको बता दिया 34 को 36 से गुणा करना है, तो 4 और 6 10 होता है, तो आप इसमें लगा सकते हो 3 के जस्ट अगली संख्या होती है 4, 3 चौक 12, 3 चौक हो जाएगा 12, और 6 चौक 24, तो आ जाएगा 1224 आ गया। ठीक है, अब देखो
दरअसल हम अब स्क्वायर सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो गुणा से ही बनता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सेम संख्या ही गुणा होती है। तो टोटल 10 होने के लिए सेम संख्या होगी तो इकाइकांक 5 होना चाहिए। जैसे आपको अगर 35 का स्क्वायर करना है तो 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो वही तरीका लग रहा है। तो 5 5 25, 3 को जस्ट अगली संख्या से गुणा, 3 चौक 12, तो आ जाएगा 1225। ठीक है, तो आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो बस हम वही बात है, जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर करना है तो 7 के जस्ट अगली संख्या हो जाएगी 8, तो 7 8 56 हो गया, 7 8 56, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 85, तो 8 के जस्ट अगली संख्या होगी 9, तो 8 नहीं 72, 25, 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में 5 है तो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मामूली से इजी हो जाती है, इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नाराज मत हो ना, आप जैसे करते हैं वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर इजी होता है तो करने में कोई बुराई नहीं है। 65 का स्क्वायर है तो 6 के जस्ट अगली संख्या होती है 7, तो 6 7 हो जाएगा 42, और ये 25। अगर मान लीजिए 105 है, जो तरीका पहले बताया वो तो लग ही लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 है, 10 का को 11 से गुणा कर 110, और 5 का 25। ठीक है, तो लास्ट में 5 वाले पर क्यों लग रहा है ये मैंने आपको समझा दिया, इससे गुणा भी कुछ सीखा आपने, ये भी सीख लिया है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें और करते हैं खट्टी मीठी, ध्यान से देखना, बहुत खास बात है। आजकल ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। देखो देखिए, 1 का स्क्वायर 1, अगर 11 का स्क्वायर पूछा, देखो ध्यान देना एक बार, किसका 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। ध्यान से देखना, जैसे गुणा करते हैं वैसे तो करेंगे ही करेंगे, सबको मालूम है, लेकिन जो बताना चाह रहा हूं उसको देखना। 11 में 1 2 बार, तो 1 2 वापस 1 पर टक्कर होती है। अब 11 की बजाय 111 अगर आपके पास आ गया, ध्यान से देखना, बहुत खास बात है। 3 है तो 1 2 और 3, वापस उल्टा चलो, 3 2 1। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात। ये 3 बार तो लगातार 3 तक चलो, फिर वापस 1 पर लाकर छोड़ दो, 3 2 1। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 बार आ गए, दरअसल हासिल नहीं लगती है ऐसे, इस वजह से हो रहा है। देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4, 4 रहे ना आपकी बार, फिर वापस आ जाओ, 4 के बाद 3 2 1। ये इजी है, आप गुणा करके भी देख सकते हो, लेकिन ये बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि कई बार बहुत लंबी संख्या दे देता है और फिर आंसर भी निकाल सकते हैं, हमें मालूम है, सवाल छोड़ने का मन नहीं करता। क्योंकि अब जैसे मान लो 1 को 8 बार लिख दिया, तो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करके देखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको ये बात बताई जा रही है। आजकल ऐसा पूछा जाने लगे। ये जो 5 बार 1 लगा रहा हूं मैं, ये एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया था, तो अब सबको आ रहा है, कैलकुलेशन सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है कि टाइम 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब मेरे को सारा लिख करके बताना नहीं पड़े आपको। बड़े नाटक कर रहे हैं यार। कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी कैसे क्या करना है। ठीक है, और खुद गुणा करके देखना, देखिए गुणा करके देखिए, गूगल से चेक कर लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, उसमें पता लग जाएगा आपको। अब बात यह है, इसमें भी खास बात है। क्या खास बात है, इनमें अगर जीरो शामिल कर देते हैं, जैसे 1 0 शामिल कर दिया, ध्यान से देखना एक बार, तो 1 0 अगर आपने शामिल कर दिया है तो पहले तो आप इसको 11 ही मानो। 11 का क्या होता है बताइए, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, अब 0 बीच में था तो 1 0 यहां पर लगा देते हैं, 1 0 यहां पर लगा देते हैं। समझ में आ गई होगी बात।
कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? क्लियर है? इसी प्रकार आगे देखो, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जी 1001 का स्क्वायर करना है, अब 1001 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप तो 11 ही मानिए, तो 11 का हो जाएगा 121, 11 का कितना हो जाएगा 121, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो यहां भी लगा दीजिए, 2 जीरो यहां भी लगा दीजिए। समझ में आ गई होगी बात? 3 जीरो तो 3 लगा दो, 4 है तो 4 लगा दो, 5 है तो 5 लगा दो, 6 है तो 6 लगा दो। ठीक है, आगे देखिए और समझ बढ़ाइए आपने। जैसे मान लीजिए मान लो, चलो पहले मैं बता देता हूं 111 का स्क्वायर, अभी अभी बात करिए 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 2 1, यही है क्या? अच्छा, फिर अगर 110 लगा दिया जाए तो बस इसमें भी 110 डोनेट कर दो, आप दे दो 1 2 3 2 1। अब क्या करना है बताइए, आप 110 इसके अंदर लगा देते हैं, यहां भी जीरो लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, 2 जीरो होते तो 2 2 लगा देते हैं। ठीक है, वही 3 बार, तो 1 2 3, 3 नहीं है ना, 2 1, 2 2 जीरो तो 2 जीरो यहां लगा दिए, 2 जीरो यहां लगा दिया, 2 जीरो यहां पर, 2 जीरो यहां। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। ठीक है, एक 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 जीरो है, और एक कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, और एक एक जीरो इसके अंदर लगा देते। ये लो साहब, बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। देखो ये मैं क्यूब के लिए भी बता रहा हूं, हालांकि क्यूब के बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं करी है, लेकिन लगे आती है बात बता देना ठीक रहता है। दरअसल हासिल नहीं लगती इसमें, क्योंकि एक ही इसलिए हासिल का चक्कर नहीं रहता। 11 का क्यूब जैसे आपको पता है 1331 है, तो अगर किसी ने बीच में एक जीरो लगा दिया, अगर बीच में एक जीरो लगा दिया तो आ जाएगा 1331। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए 2 जीरो लगा देते हैं तो वो ही 1331 आ जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 1331 है, 2 जीरो इसमें भी आ गया, 2 जीरो यहां भी आ जाएगा, 2 जीरो यहां भी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 03 है तो देखिए ध्यान से समझिए, 1331, 3 जीरो तो 3 यहां भी लग गई, यहां भी 3 जीरो लग जाएगी, यहां भी 3 जीरो लग जाएगी। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको समझ होनी जरूरी है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ और खास बातें हैं जो अपने को चर्चा करनी है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए आप, ध्यान से देखिए। देखो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और दोनों को गुणा करो, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिए, 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना एक बार। इसी प्रकार
मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 2 तिया 6, तो 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा तसल्ली से देखो, देखें एक बार, 4 और 9 13, 13 और 36 49, 13 और 36 49, 49 और किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये लीजिए 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप देखते हैं 5, बीच में ले लिया हमने, 5 के जस्ट बाद आएगा 6। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि एल्जेब्रिकल मेथड की तरफ जाएंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। 5 6 30, तो आ जाएगा 30 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25 61, 30 का स्क्वायर 900, 961 है वो किसका स्क्वायर होगा? 961 वो 31 का स्क्वायर होगा। 961 है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 31 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लो, देखिए एक बार, कोई खास बात नजर आ रही है कि आपको? देखो, इन दोनों का गुणा यहां पर है, तो इनका अगर टोटल करते हो तो जस्ट अगली संख्या बनती है 30 का, जस्ट अगला कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, आपको बताना नहीं पड़े, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 21 को 20 से गुणा, 21 दूनी 42, 420 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो 420 है तो ये किसका स्क्वायर आएगा? 421 का स्क्वायर आएगा। कर पाएंगे कैलकुलेशन? मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में ये 4 चीजें, 4 में से एक ही जगह खाली छोड़ देगा, वो आपको भरनी होगी। ठीक है, वो ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का पता होगा तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज कहां करेंगे। ठीक, चलो और देखते हैं कुछ खास बातें। देखो, ध्यान देना, 4 लगातार संख्या गुणा करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इसमें 1 जोड़ रहा हूं। ठीक है, 4 लगातार संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ दिया उसमें। देखना एक बार, 2 3 4 5, इसमें भी 1 जोड़ दिया। फिर 3 4 5 6, इसमें भी 1 जोड़ दिया। 4 5 6 7, इसमें भी 1 जोड़ दिया। 5 6 7 8, इसमें भी 1 जोड़ दिया। 6 7 8 9, इसमें भी 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो किया है उसको भी ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन से करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बाद में आपके पास स्वतंत्रता है, मर्जी आई वहां पर संख्या लेकर के देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल आपके पास, गूगल है, तो गूगल में आप चाहे 1000 डिजिट की संख्या को गुणा करके देख लीजिए, उसके भी 1000 डिजिट का कैलकुलेटर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करिए आप इसमें। देखो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 और 1 25। ध्यान देना एक बार, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 और 1 121, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, 360 और 1 361। ठीक है, देखना इधर, 4 पंजे 20, 20 छिके 120, 120 संतु 840, 840 और 1 841, 5 छिके 30, 3 7 21, 21 8 168, 168 के जीरो लगाएंगे 1680, 1680 और 1 1681, 6 7 42 और 42 इंटू 336, 336 को गुणा करेंगे 9 से तो 2700, और 36 में 324, 324
3024 हो जाएगा, 3024 और एक 3025। ठीक है, अच्छा देखो अब ध्यान दीजिए, समझिए बात को। ये जो संख्याएं आपको मिली है उनको देखो, देखिए सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब वर्गमूल कंप्लीट निकलता है इनका, और वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, वर्गमूल निकाल के देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। ये 29 का स्क्वायर है। ये 41 का स्क्वायर है, और ये 55 का स्क्वायर है। ठीक है, मिल गई चीजें, बताइए कोई दिक्कत है तो, हो गया काम। तो ये चीजें मिल गई आपको। अब ये आई कहां से और कोई कनेक्शन है क्या वो देखिए। देखो 4 एकम 4 और एक 5 का स्क्वायर है, 2 पंजे 10 और एक 11 का स्क्वायर है, 3 छक्का 18 और एक 19 का स्क्वायर है, 4 7 28 और एक 29 का स्क्वायर है, 5 8 40 और एक 41 का स्क्वायर है, 6 नाम 54 और एक 55 का स्क्वायर है। समझ गए बात को, बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगा काम। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्लियर हो गई चीजें, समझ आ जाएंगी। हालांकि देखिए इनके कई तरीके और मिल जाएंगे हमें, ठीक है, लेकिन आपको बातों का पता तो होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें आती है अपने पास। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। एक खास संख्या देखिए 67 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो करके देखना, बहुत प्यार से करना, 4489 आएगा। कितना आएगा, 4489। 67 एक खास संख्या है हमारे लिए, बहुत खास संख्या है। ठीक है, इसको खूब पूछा जाता है। आप कहोगे इसमें खास बात क्या है, उसका खास बात क्या है वही बता रहा हूं, देखिए। ठीक है, उस खास चक्कर से पूछ लेते हैं ये। अब मैं इसमें एक 6 और बढ़ा देता हूं, मतलब ये हो जाएगा 667। ठीक है, आराम से चेक करके देखना, तसल्ली से देखना। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक 4 बढ़ जाएगा और एक 8 बढ़ जाएगा, ऐसे आएगी ये संख्या, है ना खास बात। फिर वापस से 6 और बढ़ा दिया जाए, 6 बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना 7 नहीं बढ़ा रहा हूं। अच्छा कुछ लोग पूछते थे अगर 7 बढ़ाते तो, भाई साहब इस कनेक्शन 6 के कनेक्शन की वजह से इसको पूछा गया है, क्लियर। 7 के कनेक्शन से तो फिर अलग चीजें आ जाएंगी। इसमें कोई खास बात जुड़ती जा रही है और उस खास बात की वजह से ही इसको पूछा जाता है। समझ गए बात को। अब आप सोच रहे हो कि 7 बढ़ जाए तो स्क्वायर करके देख लेना, जो आएगा वो लिख देना। ठीक है, हाँ तो देखिए 4 बढ़ाएंगे, एक तो ये लो जी, एक बार 4 बढ़ा दिया और एक बार 8 बढ़ा दो, ये लो। समझ गए बात को, ठीक है। बस यही चीज आपको समझ रखनी है, और वाई की बाकी कुछ नहीं है, बाकी चीजें नॉर्मल जैसे होती आई है वैसे हो जाएंगी। एक 6 और बढ़ा दे तो बस, कितना भी बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, और कैलकुलेशन करके देख लो। अब तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना। कुछ लोग पहले क्या होता था, पहले तो टीचर ने कह दिया तो हाँ यार हो जाता होगा, ठीक है। अब तो आपके पास अगर खुद की गुणा करने की हिम्मत नहीं है तो गूगल अपने आप बता देगा गुणा करके आपको। चलो तो इसमें भी एक बार 4 बढ़ जाएगा, एक बार 8 बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गई कि कितनी भी बार ले लीजिएगा, कैसे भी ले लीजिएगा, 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार, कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैलकुलेशन की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, बस इसका पता होना चाहिए। बाद में जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी उसके हिसाब से काम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक छोटी सी बात और, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक खास संख्या का स्क्वायर आपको याद होता है, लेकिन उसके जस्ट अगली या पिछली संख्या का स्क्वायर पूछ लिया जाता है, होता है ना ऐसा। कई बार स्कूल में गुरुजी पूछते थे चल 5वां सवाल बता, ठीक है, कि गुरुजी 4 का तो आता है, या 6 का पूछ लो बता दूंगा, ठीक है, बस यही नहीं आ रहा है। ऐसे होता है ना कई बार। तो जैसे आपको 70 का स्क्वायर याद है, 70 का स्क्वायर 49 होता है,
70 का स्क्वायर आपको याद है 49 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 71 का या फिर 69 का। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये स्क्वायर है वो 70 का है। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर और चाहिए 71 का। जस्ट अगली संख्या है, जस्ट पिछली संख्या, ध्यान रखना इनके लिए। ऐसे नहीं 70 का याद है मेरे को 73 का चाहिए, उसके लिए नहीं है, ध्यान रखना। जस्ट अगली या जस्ट पीछे की संख्या। एक बार टोटल करो, 1 7 और 7 14, हां से लेकर जाएगा, ये 50 41 आएगा, ये आ जाएगा 71 का स्क्वायर। ये लो जी, समझ में आ गई बात। ठीक है, आराम से देख लो। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान में है कि भाई साहब मेरे को 64 का स्क्वायर याद है, 64 का स्क्वायर होता है 4096, ये मान लो आपको याद है, लेकिन आपको 65 का चाहिए। किसका चाहिए? 65 का। 65 का भी वैसे याद ही होगा आपको, लेकिन मान लो 65 का चाहिए, तो 64 का तो याद है, 65 का चाहिए, तो बस इनको जोड़ दो, ये 65 का जाएगा। चेक कर लो आराम से, देखिए आ रहा है क्या, 5 और 4 9 और 6 15, हासिल 1, 10 और 12 22, हासिल 2, 40 और 2 42। चेक कर लो, देखिए ये 65 का ही स्क्वायर होता है क्या। और अगर पीछे का चाहिए तो घटा देना, पीछे का चाहिए तो घटा देना। जैसे मान लीजिए आपको याद है 47 का स्क्वायर याद है, मान लो 47 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2209। 47 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 2209। ठीक है, अच्छा, तो 2209 हो जाएगा। अब आपको मान लो जो 48 का चाहिए तो 47 और 48 दोनों जोड़ दो, 47 और 48 दोनों जोड़ देंगे। लेकिन अगर 46 का चाहिए तो 47 का तो है, 46 का चाहिए। आगे तो आगे बढ़ना है, पीछे तो पीछे, तो आगे बढ़ने के लिए बढ़ गए थे, पीछे के पीछे ले चले जाएंगे। तो देखो ध्यान दीजिए, ये तो आ जाएगा 2209, 47 और 46 आ जाएगा 93, घटा देते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, तो क्या जाएगा, एक तो ऊपर का 9 चला जाएगा, ऊपर का 9 जाएगा, 84 बचेगा, 2200 में से 84 जाएगा, 2116 जाएगा। आप चेक करो, 2116 है वो 46 का स्क्वायर ही होता होगा, चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आजकल ऐसे सवाल पूछे भी बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे पूछे जाएंगे, मैं बताता हूं कैसे पूछे जाएंगे। देखो जैसे पिछले दिनों एक सवाल आया था एसएससी मेंस 2017 में, देखो 2047, देखो मेरे को एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है वो, लेकिन ऐसे था 2047 का स्क्वायर प्लस 2047 प्लस 2048, ये सवाल पूछ लिया गया। तो ये सवाल पूछ लिया गया तो इसका आंसर क्या आएगा? दरअसल देखो 2047 के स्क्वायर में 2047 भी जोड़ दिया और 2048 भी जोड़ दिया, इसका 2048 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2048 का। चलो मैं रूट का तो लफड़ा हटा देता हूं एक बार, ठीक है ना। हाँ, पहले तो ये रख लेते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे रूट वूट तो करना, क्यों रूट करना सिखाया नहीं आपको, आप सोचोगे यार ये बीच में क्या गया। 2047 का स्क्वायर प्लस 2047 प्लस 2048, तो अगर इसकी बात की जाए तो देखो समझिए बात को, ये क्या है, तो 2047 के स्क्वायर में 2047 भी जोड़ दिया और 2048 भी जोड़ दिया, इसका ये संख्या है 2048 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2048 का स्क्वायर। इधर से एक बार वापस से याद दिलवाता हूं आपको, 70 के स्क्वायर में 70 भी जोड़ दिया और 71 भी जोड़ दिया, तो 71 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 के स्क्वायर में 64 भी जोड़ दिया, 65 भी जोड़ दिया, तो 65 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात? तो बस सिंपल सी बात यही है, 2047 के स्क्वायर में 2047 भी जोड़ दिया और 2048 भी जोड़ दिया, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा? 2048 का स्क्वायर आएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई साहब मेरे को अगर बाई चांस ये बात याद नहीं आती तो? अगर आप जो बता रहे हो बात सही है, आप गलत नहीं हो, लेकिन मेरे को अगर ये बात याद नहीं आती तो क्या करता? तो मेरे भाई साहब फांसी नहीं लगती। क्या होता? देखो 2047 दोनों में कॉमन आता, 2047 है वो दोनों में कॉमन आ जाता, तो 2047 कॉमन आता, तो देखो 2047 दो बार है, तो एक बार निकालिए, एक बार बच जाएगा। इसमें तो 2047 पूरा ही निकल गया,
तो 2047 एकम 2047 प्लस 2048। अब थोड़ा सा तसल्ली से आगे की लाइन लिखेंगे तो 2047 तो ये है ही, 2047 और एक हो जाएगा 2048 प्लस 2048 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो 2048 कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है क्या, तो 2048 कॉमन निकाल लीजिए। अब 2048 अगर कॉमन निकालोगे तो इसमें तो क्या बचेगा 2047 और 2048 पूरा निकल गया, एक बार जाएगा तो आ जाएगा 2048 गुणा 2048 मतलब 2048 का स्क्वायर। मैं समझता हूं आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखो देखें और एक पेज बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 527 के स्क्वायर में अगर 527 जोड़ दिया और 528 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये 528 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा, 528 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो देखें 527 के स्क्वायर में 527 और 528 अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा 528 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो देखो चेक करना चाहिए तो वापस से कंफर्म कर लो, यह आ जाएगा 527 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो 527 दो बार है, एक बार निकल जाएगा, एक बार बच जाएगा। और 527 बार निकलेगा, एक आ जाएगा प्लस 528, अब ये आ जाएगा 527, 527 में से एक जोड़ेंगे 528 आ जाएगा प्लस 528। बताइए कोई दिक्कत है तो, 528 दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, निकाल लीजिए 528 कॉमन, तो इसमें 527 प्लस एक हो जाएगा 528 गुणा 527 में एक जोड़ेंगे 528 आ जाएगा, यह आ जाएगा 528 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, कर पाएंगे ना ऐसे, तो थोड़ा सा अगर ध्यान में रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं ध्यान में रहेगा तो बाई प्रोसेस करना पड़ेगा। और गठा रहे होते तो पीछे वाले का स्क्वायर आ जाता, गठा रहे होते तो पीछे वाले का स्क्वायर आ जाता। उसका भी ले लो एग्जांपल, जैसे जैसे 394 का स्क्वायर, 394 का स्क्वायर माइनस 394 माइनस 393 घटाया है तो ये 393 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा, 393 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें कि भाई मैं तो चेक करके देखूंगा तो चेक कर लो। देखो क्या चेक करेंगे, 394 के स्क्वायर में 394 घटाया जा रहा है, 394 आ जाएगा कॉमन, तो 394 दो बार है, एक बार निकलेगा, एक बार बच जाएगा, माइनस एक गुणा 393, 394 394 में एक जाएगा 393 आ जाएगा माइनस 393। ठीक है, अच्छा और 393 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो इसमें आएगा 394 माइनस एक। क्लियर है बात, अच्छा 393 गुणा 394 में एक जाएगा 393, यह आएगा 393 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा चलो और आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये चीजें हमने कर ली है, अब इनसे रिलेटेड एक बार कुछ सवालों पर बात कर लेते हैं। देखो जी, कुछ एग्जांपल्स जो पढ़े हैं उन पर बात करेंगे और बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो 75 का स्क्वायर, ये हालांकि बातें कर चुके हैं हम, लेकिन थोड़ा सा याद आ जाए इसलिए बता रहा हूं। देखो 5 है ये, तो 5 वाले में क्या करते हैं, एक तो जो तरीका हमने पढ़ रखा हो तो लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई बटी नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है कि 5 वाले में 25 आएगा, ये तो फाइनल हो गई। 7 के जस्ट अगली संख्या होती है 8,
तो 7 8 56 और ये आ जाएगा 25। इसके लिए भी यही है, इसके तो 25 आएगा ही आएगा। 8 के जस्ट बाद आता है 9, तो आ जाएगा 8 नीम 72, तो 72 25 हो जाएगा। अब वो एक एक वाली कहानी याद आ गई होगी आपको। तो ये एक है, कितनी बार आएगा? 4 बार है। अब एक अगर 4 बार आ रहा है तो 1 2 3 4, फिर क्या करना है? 3 2 1। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या हो गया, 3 बार है, एक एक जीरो लगा दो। तो 3 बार के लिए आपको बता दिया 1 2 3 2 1, और एक एक जीरो, तो एक जीरो या लगा दिया, एक या लगा दिया, एक या लगा दिया, एक या लगा दिया। समझ में आ गई होगी बात। ये 2 बार 1 है, इसका हम क्या लिखेंगे? 1 2 1। कितनी बार जीरो है? 2 बार, तो 2 बार ये लो यहां पर लगा दिया और एक यहां पर लगा दिया। हो गई कंफर्म बातें। फिर 3 बार है तो 1 2 3 2 1, 2 बार जीरो यहां पर, 2 बार जीरो यहां पर, 2 बार जीरो यहां पर, 2 बार जीरो यहां पर। हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो आगे देखिए, कुछ याद आ गई होगी। 7 8 7 8 56, मतलब 56 के जस्ट अगली संख्या क्या आएगी? 57 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 57 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 9 दाए 90, 90 यहाँ आएगा तो 91 आएगा, इसका ये 90 का स्क्वायर है। ठीक, और इसके बारे में बातें याद आई क्या? 4 बार लगातार गुणा है। देखो ये याद दिलवाने के लिए बीच में डाल दिया वापस से। तो 103 को 100 से गुणा करें, 10,300, और एक ये एक, तो 10,301 का स्क्वायर है। 10,301 का स्क्वायर हो जाएगा ये लो जी। ठीक, वापस से देख लो, वही 4 बार गुणा है, प्लस 1 आ जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करो। 203 दूनी 406, 203 दूनी 406 और 2 जीरो, तो 406 के 2 जीरो मतलब 40,600 और एक ये, तो 40,601 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये एक कितनी बार है? 4 बार है, तो एक 4 बार है, तो क्या बता रखा था बताओ? तो 1 2 3 4 3 2 1, और क्या करना है? एक एक जीरो लगा, तो एक जीरो ये है, एक ये है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये है और एक ये। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब आगे देखिए, ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे करना है याद आया क्या? अभी बढ़ाया था 4 और 8। ठीक है, 67 का क्या बताया था? 67 का स्क्वायर 4489 था। समझ गए बात को? 4489 तो है ही। अच्छा, अब आप देखिए 67 के अलावा 3 बार 6 है, बढ़ गया क्या? तो 3 बार 4 भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए 1 2 3 4 5, समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा, अब फिर क्या करना है? 89 वाले में 8 8 8 8 9, ये लो। तो बस चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा। तो 3 बार तो 4 बढ़ गया, 3 बार ही 8 बढ़ गया। समझ गए? अब 3 बार 4 बढ़ाएंगे तो ये लो 1 2 3, 3 बार 4 बढ़ा दिया, 3 बार 8 बढ़ा दिया, एक ये लो, यही तो है यहाँ पर। ठीक है, 3 बार बढ़ाना था, एक बार ही बढ़ाया, ये लो 2 बार। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, इधर देखो ये 5 1 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। याद करिए 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये 122 का स्क्वायर है, 11 दाए 110, तो ये 110 का स्क्वायर है। ध्यान रखना ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये 111 का स्क्वायर है, 111 का लेना यहाँ पर।
ठीक है। अच्छा, अब ये 4 बार गुणा तो 23 दूनी 46, 460, 460 और 461, तो आ जाएगा 461 का स्क्वायर। कर लेंगे। उसके बाद देखो, याद आ गई होगी वापस। देखो जी, 44 89 तो आपको ध्यान में रखना ही है 67 का, और 1 4 इसमें बढ़ गया और 1 8 बढ़ जाएगा, एक ही तो बढ़ा है। ठीक, 65 तो 6 के जस्ट बाद आएगा 7, 6 7 42 और 25। 43 के लिए पूछो इसको, 25 से कितनी दूर है? 25 से दूर है 18, और 50 से 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो आ जाएगा 18 49। 209, ये पूरा रिवीजन करवाने के लिए दिया आपको। 209 का हो जाएगा 218, 218 का डबल 436 और 9 का स्क्वायर 81। ये लो, समझ गए? आगे देखो, 314 का होगा 328, 328 का 3 गुणा 300 का 3 गुणा 928 थी 84, तो 984 हो गया। 14 का स्क्वायर होगा 196, इधर आ जाएगा 984 और एक 985 96 आ जाएगा, 985 96। वापस से देख लो, देखो समझा देता हूं थोड़ा सा, बड़े नाराज हो जाते हैं लोग। 314 का होगा 328, 300 है तो 3 गुणा करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, 300 का 3 गुणा 928 का 3 गुणा 84, तो 984 हो जाएगा। ये 196, लेकिन यहाँ तो एक ही 2 ही डिजिट रखने की बात है, तो ये हासिल में आ जाएगा इधर। तो 300 984 और एक 985 और 96, यही तो बताया था आपको। 1021 का 1042 441। ठीक है, अब की बार 3 डिजिट ही है, ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अब 2041 का पूछ लिया, बड़े नाटकबाजी कर रहे हैं। 2041 का 2082 हो जाएगा, और 2082 होगा, इसका दुगुना करना पड़ेगा। तो 2000 का दुगुना 4000, 82 का दुगुना 164, तो 4164, और वो 1681 होगा। ठीक है, तो 4165 और 681 आ जाएगा। क्लियर है बात? एक तो हासिल में आई गई थी, कहीं को दिक्कत आई होगी तो आप ऐसे कर लो। 2041 का 2082 होगा, पहला काम। 2000 है तो डबल कर देंगे, फिर किसका स्क्वायर करेंगे? 41 का स्क्वायर, यही तो है जो 1681 होता है, अभी बोला है मैंने आपको। ठीक है, तो आ जाएगा 4082 का हो जाएगा डबल 164, ये 1681 होगा, ये एक इधर आ जाएगा, तो 4164 का हो जाएगा 65 और 681। ठीक है। अच्छा, इसको देख लो, 3016 का, 3016 का हो जाएगा 3032, 3032, 3032 का 3 गुणा, 3000 का 3 गुणा तो 9000, 32 का 3 गुणा 96। ठीक है, तो 9096 आ जाएगा, और 256, 9096 और 256। ये लो, क्लियर है बात? तो कोई परेशानी होगी नहीं, बस आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन करने की नीड है। 10,029 दे दिया आपको, 10,029, तो 10,058 हो जाएगा, और 841, 10,058 और 0841। जीरो क्यों लगा दिया? क्योंकि 4 डिजिट चाहिए आपकी बार, तो एक जीरो लगा करके 4 डिजिट बनाए। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। तो ये कुछ चर्चाएं हमने की थी। ठीक है, अब बात है कि ये तो होगी वर्गों की बातें। अब हम बात करते हैं वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, संख्याओं के जो वर्गमूल है वो कैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो देखें, कुछ छोटी मोटी संख्याएं ले रहे हैं एक बार। ठीक है, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ये तो वर्ग की बात है, अब वर्गमूल कैसे निकाले जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2916, और हम इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, छोटी सी संख्या ली है कि थोड़ा सा समझ डेवलप हो जाए, बाद में आप कैसी भी संख्या लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो 2916 जो संख्या ली है हम उसका वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं।
तो सबसे पहला काम क्या है आपको, वर्गमूल निकालेंगे। तो दो का भाग, जो भाग जाता है वो दे दीजिए, दो का भाग जा रहा है दे दीजिए, दो का भाग, दो का भाग देंगे तो दो एकम दो, दो चौक 8, बचेगा एक, दो पंजे 10, फिर 2 8 16, फिर दो का भाग दीजिए, दो 7 14, ये लो जी 29, फिर 3 का देंगे तो 243, फिर 3 का देंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे तो 27, फिर 3 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3, फिर 3 का देंगे तो 1। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, 2916 है, दो कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 6 बार, तो 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दो दो के जोड़े में एक निकाल लेंगे, ये लो जी, ये निकाल लिया। वर्गमूल में दो दो के जोड़े में एक संख्या निकालते हैं, इसमें निकाल दिया, फिर इसमें निकाल दिया, फिर इसमें निकाल दिया। ठीक है, यह आ जाएगा 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 ती 54। तो भाई साहब ये तो आ जाएगा 54, इसका वर्गमूल 2916 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 54। अब बात ये है, आपके दिमाग में कई प्रकार की बातें आएंगी कि भाई साहब ये वर्गमूल क्यों किया गया, दो दो के जोड़े में एक एक क्यों निकाले गए। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि चलो दो दो में से एक एक निकाल लिए, लेकिन मान लो जोड़ा कंप्लीट नहीं होता तो क्या करते। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या ऐसी होती, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मान लो ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना। तो आपको बताया दो दो के जोड़े में एक एक निकालने, तो ये 2 का जोड़ा है, इसमें एक निकाल लिया, ये भी 2 का जोड़ा है, इसमें एक निकाल लिया। अब औरों के जोड़े नहीं बन रहे तो इनको अलग ले लो, 2 पंजे 10, जो जोड़े नहीं बनते उनको अंदर ही रहने दो, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 2 तिया 6 रूट 10 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक नया प्रश्न और आ जाएगा। वो प्रश्न क्या आएगा, वो प्रश्न ये रहेगा कि ये जो 10 का वर्गमूल तो निकला ही नहीं है, आधा अधूरा है, वर्गमूल निकला है लेकिन ये तो संख्या बाकी रह गई ना, इसका वर्गमूल कैसे निकला, कैसे निकलेगा। तो प्रश्न तो ठीक है, जायज भी है। तो जिनके जोड़े नहीं बनते, अगर इनका भी वर्गमूल अगर आपको निकालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए समझिए बात को, अब जो आपको बताया था उसका मैं वर्गमूल वापस से निकाल रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपका वर्गमूल था 2916 को लेकर, ठीक है। अब इसके वर्गमूल निकालने के क्या तरीके, हालांकि देखो ये तरीके लगा करके नहीं देखते, हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। डायरेक्ट देखने का तरीका, कुछ तो ऑप्शन की मदद लेते हैं, कुछ और अल्टरनेटिव मेथड हम ले लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। समझ गए बात को, इसलिए कंसेप्ट पर बात कर रहा हूं पहले मैं। तो देखो जैसे 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 का, हाँ वो तरीका तो हमने देख लिया है। अब मान लीजिए वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे करते हैं, तो मैं वो बात कर रहा हूं अब। तो सबसे पहले तो आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, इधर से दो दो के पेयर बना लिए, पेयर नहीं बनते तो एक जीरो लगाकर कंप्लीट कर लेते। अब वर्गमूल में अगर पेयर बनाते हो इसका मतलब है आप इसको बिछुड़ा नहीं सकते, यानी अकेला 2 काम में नहीं ले सकते, अकेला 9 काम में नहीं ले सकते, दोनों को साथ ही काम में लोगे, यानी इसको 29 ही मानोगे आप। तो 29 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर 29 से ज्यादा नहीं जाए। 29 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसको स्क्वायर करने के बाद 29 से ज्यादा नहीं जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ज्यादा चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे।
इसको 3 की जगह 3 बार लिख लेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार, ऐसे लिखना है। समझ गए? 5 को 5 से गुणा करो 25 आएगा, यहां लिख देते हैं। यहां इस संख्या को जोड़ते हैं और यहां इसको घटाते हैं। प्रोसेस समझ लीजिए आराम से, ठीक है? और आप खुद करके देखिएगा, 10-20 का भी नहीं तो 5-6 संख्याओं को करके देखिएगा, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो 29 में से 25 जाएगा, 4 बचेगा। इधर 5 और 5 जोड़ देंगे 10। एक आदमी की सीट रख लो यहाँ पर, किसी को बिठाना आप पूरा करके। ठीक है, अच्छा अब उतारेंगे तो एक को अकेले को मत उतार लेना, जोड़ा पूरा उतरेगा, मतलब 16। ठीक, अब जो संख्या आपने यहां उतारी वो की वो, अब जो यहां पर उतारोगे वो की वो यहां पर उतारेंगे। जैसे 5 उतारा था, यहां भी 5 लगाया था, तो अब यहां पर क्या लें? देखो अगर 1 लेते हो तो 100, ये यहाँ 1 उतारोगे, यहाँ भी 101 एकम 101, 2 लोगे तो 100, 2 दूनी 204। देखो इतना नहीं करना पड़ेगा, वो आपको देखते पता लग जाएगा। 400 की 4 गुना है लगभग, तो 4 रखेंगे। 104 चौक 416, तो 4 ले लिया यहाँ पर, तो 416। यहाँ इसको जोड़ने की बात हुई, यहाँ घटाने की, तो ये खत्म ही हो गई, आगे कोई संख्या बची हुई नहीं है। 4 यहाँ भी उतार लेते हैं, इसका वर्गमूल आ जाएगा 54। अगर वर्गमूल कंप्लीट नहीं निकले, आधा अधूरा हो, तो फिर इस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन तरीकों की जनरली अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इनके बिना ही काम चला लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लीजिए आप ऐसी संख्या ले लेते कि जिनका वर्गमूल नहीं निकले, तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। जैसे आपने एक संख्या ले ली 240, और 240 का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं आप, तो 240 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा तसल्ली से देखिएगा, प्यार से देखना। आपको बताया 2-2 के जोड़े बनाने, पेयर बनाने। ये लो एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको 0 लगा दो, बन जाएगा ये तो। ठीक, अच्छा अब क्या करना आगे? देखो अब करने की बात यह है, आपको पता है जोड़ा एक साथ लेना है, एक जोड़ा तो 2 ले लिया पूरा। 2 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। 2 के लिए ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा नहीं जाए, तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो ये लो 1 लिया है, वो यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, यहां इसको जोड़ दीजिए, यहां इसको घटा दीजिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। एक आदमी की जगह रोक ली हमने, 2 में से 1 जाएगा 1। आगे का पूरा जोड़ा एक साथ उतार लेंगे, अकेला 4 नहीं उतार सकते, ध्यान रखना। अब जो संख्या आप यहां उतारोगे वो की वो यहां पर उतारेंगे। अब क्या उतारना है? देखो 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 जी, 140 है, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहां जो उतारोगे वो क्यों हुई? 21 एकम 21, 2 उतारोगे तो 22 दूनी 44, 3 उतारोगे तो 33 69, 4 उतारोगे 24 चौक 96, 5 उतारोगे 25 पंजे 125, और 6 उतारोगे तो 26 छिके 156, 26 छिके 156, तो 156 तो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? 5 उतार लेते हैं। तो ये लो 5 उतार लिया, 5 यहां भी उतार लिया, यहां भी उतार लिया, और यहां भी 3 जगह उतारना है। 25 पंजे 125, यहां इसको जोड़ेंगे और यहां इसको घटा देंगे। 25 और 5 कितना हुआ? 30। 140 में 25 जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है बताओ? अब करने की बात इतनी है कि भाई संख्या खत्म होगी तो पॉइंट लगाओ। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था पॉइंट भाग में, पहले का मतलब भाग में हम एक संख्या पॉइंट उतारी तो 1 0 लगा लेते थे। ठीक है, यहां पर लगाने पड़ेंगे 2, क्योंकि जोड़ों के रूप में आती है संख्या, तो संख्या जोड़ों के रूप में आती है तो 2 0 लगा दिया, ये जोड़ा हो गया। अब जो संख्या आप यहां उतारोगे वो क्यों यहां पर? अब जैसे 300 के लगभग बनेगा, तो 300 पंजे 1500, लेकिन भाई साहब ये 1500 पूरा पूरा 5 यहां लगाओगे तो यहां भी 5 ही लगाओगे, तो 300 पंजे 1500, 5 पंजे 25, यानी 1525 आ जाएगा। थोड़ा 25 एक्स्ट्रा हो गया।
तो फिर क्या करेंगे जी, 5 तो नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा, 5 से नहीं जा रहा तो 4 ले लो। तो 4 आप यहाँ उतारोगे तो यहाँ भी आपको उतारना पड़ेगा, यहाँ भी उतारना पड़ेगा। तो देखो 304, 300 चौक 1200, 4 चौक 16, यानी आ जाएगा 1216। यहाँ इसको जोड़ते हैं और यहाँ इसको घटा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखो सुनो बात को, यह आ जाएगा 308, ठीक है, और यह आ जाएगा, देखो 1500 में से 1200 जाएगा तब तो 300 आएगा, 300 में से 16 जाएगा 284 बचेगा। अब क्या करना है, अब करना है वापस उतारो, बस भाग की तरह करते रहेंगे, वापस 2 जीरो उतार लो जोड़ो के रूप में, 28,400 आ गया। जो संख्या यहां उतारोगे वो यहां पर उतारेंगे। तो 3 8 24, 3 आम 27, तो 27,000 9 बार लेने से, तो 9 बार लेने से यानी 3,089 का 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 नाम 81 80 लाठ, 9 8 72 8 80, 9 30 27, यह जाएगा 27,801, 27,801। अब ये 9 उतार लिया तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ इसको जोड़ देंगे और यहाँ इसको घटा देंगे। ठीक है, ये 9 यहाँ भी उतार लेंगे तो आ जाएगा 15.49। अगर आपको आगे और करना है तो आगे और चलते रहो, चलाते रहो चलाते रहो। ठीक है, अब आपको होगी इतना लंबा करना पड़ेगा। देखो जनरली हम इतना लंबा करते ही नहीं है, ये तरीका लगाते ही नहीं है, समझ गए बात को, लेकिन लगाना पड़ता है तो अलग बात है। ठीक है, तो इसको और छोटा नहीं कर सकते क्या, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, थोड़ा सा सोच करके छोटा कर सकते हो। कैसे सोचेंगे, कैसे, वापस देखो 240 ले रहा हूं मैं। अब 240 का अगर आप वर्गमूल कर रहे हो तो देखो बात ये 240 तो डायरेक्ट दिख ही रहा है आपको, 240 भाई 40 तक स्क्वायर आपने याद कर, 240 तक का तो पता ही है, 240 के लिए डायरेक्ट ही ले लो आप, 240 के लिए अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट ले लो। 240 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 240 से ज्यादा नहीं जाए, 240 के लिए ऐसी संख्या लीजिए कि उसका स्क्वायर 240 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो देखें 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 2 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, ज्यादा हो जाएगा तो 15 ले लिया। तो 15 लेंगे तो 15 भी 2 बार ले लो, 3 बार सॉरी, ये लो 15 15 225, यहां कितना बचा 15, 15 और 15 कितना हो गया 30। अब कुछ बताया था आपको, संख्या आगे खत्म हो गई, पॉइंट लगाओ तो 2 जीरो उतारने पड़ेंगे आपको। अब जो यहां उतारोगे वो का वही आपको यहां पर उतारना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15 ज्यादा हो जाएगा, 4 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा अनुमान भी लग जाएगा, 300 चौक 1200, 4 चौक 16, 1216 हो जाएगा। तो एक स्टेप बच गई अपनी। ठीक है, ऐसे अनुमान लगा लगा करके हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो तो मैं सवाल करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुमान कैसे लगाए जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, 10 5 2 4 5 संख्या आप अपने मन से लिख करके उसका वर्गमूल करने की कोशिश करिए। इस तरीके से तरीका आ जाना चाहिए। ठीक है, काम में नहीं लेते हैं या लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट कई बार डायरेक्ट यूज में लेंगे तो डायरेक्ट का भी कोई अंदाजा तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी संख्या ले लेता हूं जिसका वर्गमूल की अपने को जरूरत भी पड़ती है, तो मैं ले भी लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2 का वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है 2 का। ठीक है, अब 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए आप ऐसी संख्या लो, पहले तो जोड़ा बना लो, ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं जाए। तो 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ले लिया गया 1, 3 जगह ले लिया, 1 एकम 1, यहां जोड़ देंगे और यहां इसको घटा देंगे। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहां उतारोगे वो की वही संख्या यहां पर उतारोगे। ठीक है, तो आएगा 24 चौक 96, 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा तो 4 ले लेंगे, यहां 4 लेंगे तो यहां भी 4 लेंगे, 24 चौक 96 हो जाएगा। यहां जोड़ दिया है, यहां घटा दिया है, 100 में से 96 हो जाएगा, 4 बचेगा,
ठीक है, 24 और 4 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। अब क्या करें, पॉइंट लगा रखा है तो 2 जीरो और उतार सकते हो। अच्छा ये 4 उतारा नहीं है भैया, उतारना है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब जो डिजिट यहां उतारोगे वो का वो यहां पर उतारना आपको। 280 तो हो जाएगा, 281 कम 281, अगर 2 उतारेंगे तो 282, दो नहीं तो 500, 400 ज्यादा चला जाएगा, तो 281 कम 281। ये लो जी, यहाँ इसको जोड़ना होता है, यहाँ घटाना होता है, और ये एक यहाँ भी लगाना है। 281 और एक हो जाएगा 282। ठीक है, 400 में से 281 जाएगा, 119 आ जाएगा। 2 जीरो पॉइंट के हिसाब से जोड़े के रूप में उतार लेते हैं, 11,000 हो गया। अब क्या करें, देखो अगर यहाँ पर 5 लेते हो तो 28 पंजे 140, 14,000 के लगभग चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ भी 4 ले लिया, यहाँ भी 4 ले लिया और यहाँ भी 4 ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो देखें, 24 चौक 96, 28 चौक 112। ठीक है, यहाँ इसको घटा देते हैं, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2828, और ये तो 4 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6। आगे चलती रहेंगी संख्या, लेकिन जनरली अपने को दशमलव के आगे 3 डिजिट तक काम चला लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये समझाने के लिए बता दिया, बाकी 2 का वर्गमूल आप निकाल के नहीं देखते हैं, 1.414 याद रखते हैं। समझ गए बात को। और √3 की वैल्यू 1.732, ये भी हम याद रखने का प्रयास करते हैं। समझ गए बात को, क्लियर है बात। अच्छा, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत सारी संख्याएं कल आपको दी थी, उनका वर्ग आपने किया था, अब उनका वर्गमूल करने की कोशिश। डायरेक्ट वर्गमूल करना नहीं सिखाया मैंने, डायरेक्ट वर्गमूल करना मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बिना पेन चलाए कैसे वर्गमूल करते हैं, लेकिन देखो बिना पेन चलाए वो बात की बात है, पहले बेसिक समझ में आना चाहिए। समझ गए, आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पैदल चलना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पैदल चलना नहीं आता तो फिर गाड़ी घोड़े सारे बेकार है आपके। क्लियर है बात, तो पैदल चलना तो आना ही चाहिए। ठीक, हाँ, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे, तो इसको डायरेक्ट करना भी सीखेंगे कल वाली क्लास में हम। ठीक है, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे, और जो कल आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को ही समझ लीजिए वापस से करना है। एक तो जो कमी रह गई उसको सुधार लीजिएगा, और दूसरा काम क्या करना है, जो वर्गमूल है वो वर्गमूल करके देखने। दोनों तरीके आने चाहिए आपको, वो तरीका जो पहले बताया था वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अननोन संख्या आपने ले ली है तो उसका वर्गमूल आपका गूगल बता ही देगा आपको। ठीक है, तो अपने मन से करिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। ठीक है, अगर फिर भी कोई खटक रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।